तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, कल से स्टार्ट होने वाला है एकेटीयू का राउंड 3। एकेटीयू राउंड 3 की कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। और गाइस, जो राउंड 3 है एकेटीयू काउंसलिंग का, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लाइक कट ऑफ में उछाल आना, साथ ही साथ दिस इज द लास्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग। इसके बाद आपको चॉइस में अल्टरेशन या चॉइस में किसी प्रकार का एडिशन करने नहीं दिया जाएगा। तो दिस इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तक आपने जो भी गलतियां करी वो सारी उन गलतियों को रैप अप किया जा सकता था चॉइस फिलिंग को चेंज करके, बट अब ये सब नहीं होने वाला है। दिस इज द लास्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग और अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिसमें आप अपने कॉलेज में जाओगे। खैर चलो शुरू करते हैं, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है इस राउंड का लगभग और किस तरीके से आपको अपने चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन कर लेना चाहिए। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गाइस, आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड माई मास्टर्स इज गोइंग ऑन फ्रॉम IIT गुवाहाटी। तो बेसिकली मैं अभी IIT गुवाहाटी में हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड गेट 3 टाइम्स एंड मैनी मोर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। एंड पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों बच्चों की काउंसलिंग करी है, हजारों बच्चों को अपने गाइडेंस में इंडिया के डिफरेंट टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भिजवाया है। एंड बिसाइड अ करियर काउंसलर आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर ऑल्सो। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको डेटा शेयर करता हूँ। जैसे AVS इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे बच्चे बहुत सारे बोल रहे थे कि भैया राउंड 2 हो गया और अब तक मेरे को कॉलेज नहीं मिला, तो मैं तुमको बोलूँगा कि अगर कॉलेज नहीं मिला तो ज़्यादा परेशान मत हो। जैसे CSE में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कट ऑफ में वेरिएशन नहीं रहता, लेकिन इस बार के बाकी EC वगैरह का कट ऑफ को थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। मैंने ओवरऑल कट ऑफ पे एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर बना रखी है। अगर आप STBZ एकेडमी को पहले से फॉलो कर रहे हो, सेट टाइम ऑनवेल चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो एकेटीयू काउंसलिंग पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की डिटेल वीडियो पड़ी है, उसे देख लेना। और कट ऑफ लिटरली उसी तरीके से काम कर रही है। लेकिन चलो थोड़ा सा हम राउंड 2 के बाद जो ORC आ रहा है उसको थोड़ा सा एनालाइज करके हम राउंड 3 के बारे में बात करते हैं। तो जैसे देखो, AVS इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ को मैं दिखाता हूँ। राउंड 1 में 4,17,000 पे बंद हुआ था और राउंड 2 में 5,20,000 पे जाके बंद हुआ था। मतलब कि थोड़ा सा लगभग 1 लाख का वेरिएशन आया, 1 लाख का वेरिएशन आया था किसमें, 2023 में। लेकिन जब बच्चा राउंड 3 में पहुंचा तो ये 5 लाख से सीधे पहुंच गया 10 लाख, मतलब सीधे 5 लाख का वेरिएशन आया। राउंड 3 में जो इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हुई थी वो 10 लाख पे बंद हुई थी। मतलब तुम देख रहे हो, राउंड 1 से लेकर राउंड 2 में थोड़ा सा वेरिएशन आया है, लेकिन जब बच्चा राउंड 2 से राउंड 3 में गया तो सीधे 5 लाख का उछाल आया है। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी के ब्रांचेस में, नीचे के ब्रांचेस में यही देखा जाता है कि राउंड 1 से राउंड 2 के बीच में जो गैप है उससे कहीं ज्यादा गैप राउंड 2 से राउंड 3 के बीच में होता है। इसके पीछे का वजह एक बड़ा सिंपल सा है, जिसको हम बोलते हैं सीट कन्वर्जन। क्योंकि राउंड 2 में सारी की सारी जो सीटें होती हैं सब कैटेगरी की, वो कन्वर्ज हो जाती हैं और राउंड 3 में सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी पर ही सीटें अलॉट की जाती हैं। और राउंड 3 में कैटेगरी की सारी सीटें कन्वर्ज हो जाती हैं और राउंड 4 में जो कन्वर्जन होगा सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी में कन्वर्जन होगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल। अभी इस रूल को मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यही मैं बात करूं 2022 के डेटा को, तो 3,43,000 पे बंद हुआ था राउंड 1 में, और राउंड 2 में ये 3,43,000 से 4,72,000 तक चला गया। मतलब लगभग 1.3 लाख प्लस के आसपास का 1.3 लाख प्लस के आसपास का वेरिएशन देखने को मिला। लेकिन जब राउंड 2 से बच्चा राउंड 3 में गया ना, तो 4,72,000 से 8,63,000 पे चला गया, लगभग 4 लाख का वेरिएशन देखने को मिला। देख रहे हो कट ऑफ में कितना तगड़ा उछाल है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ राउंड 3 इंपॉर्टेंट है, और राउंड 3 के बाद राउंड 4 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राउंड 1 से लेकर राउंड 2 के बीच में जो वेरिएशन आएगा उससे कई गुना ज्यादा वेरिएशन आपको राउंड 2 से राउंड 3 में आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर ब्रांच में आए। अब ऐसा नहीं है कि 4 लाख का वेरिएशन कंप्यूटर साइंस में देखने को मिलेगा, 2 लाख का वेरिएशन कंप्यूटर साइंस में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच में देखने को मिलता है। अब इस बार का वेरिएशन देखो, AVS में बड़ा गंदा रहा। राउंड 1 में 3,28,000 पे ही राउंड 1 में EC बंद हो गई। EC की डिमांड इस साल बढ़ी है, जैसा कि इस साल जो कट ऑफ का जो कट ऑफ रही है वैसा रहा है कि इस साल जो कट ऑफ रहा है 2024 का, जनरल वे में बात करूँ तो 2022 से अच्छा रहा है और 2023 की तुलना में खराब रहा है। एक जनरलाइज वे कि कट ऑफ जो है 2024 का 2022 की तुलना में अच्छा है, लेकिन 2023 की तुलना में अच्छा नहीं रहा। लेकिन जब बात EC की कर रहे हैं, तो EC में 2024 का AVS में जो कट ऑफ रहा है वो 2022 से भी खराब रहा है और 2023 से भी खराब रहा है। तो ये वेरिएशन आया है इस बार EC में। देखो बहुत धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ी है। मतलब 3,28,000 पे राउंड 1 में बंद हुई है, और जब राउंड 2 में बात आया तो ये 3,88,000 पे चला गया। मतलब कितने का वेरिएशन आया, सोचो, 3 और 28, मतलब ये तुम्हारा वेरिएशन लगभग आया
60 के आसपास का, मतलब मात्र 60,000 का वेरिएशन आया है। अब बात करते हैं राउंड 3 में क्या होगा। तो देखो राउंड 3 में 5-6 लाख तक तो आराम से जाएगा, 5 to 6 लाख, मतलब 6 लाख प्लस तक आराम से जाने की संभावना है। अगर राउंड 3 में किसी को क्या चाहिए, एबीएस में ईसी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर पैटर्न, क्योंकि सीधे इसके दुगना जाता है, सीधे इसके दुगना जाता है, 7-8 भी जा सकता है, लेकिन 5 लाख 6 लाख प्लस ही जाएगा, उससे नीचे नहीं रहने वाला है। ये रहा राउंड 3 का एबीएस जैसे कॉलेज का एक एनालिसिस, बेसिक आइडिया। लेकिन दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटर साइंस, इसमें ज्यादा कंप्यूटर साइंस में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, फर्क आएगा बट ऐसा नहीं है कि दुगना हो जाएगा। अगर सेम बात मैं जीएल बजाज की करूं, तो जीएल बजाज में पिछले साल 4,26,000 पे ईसी बंद हुई थी 2023 में राउंड 1 पे, उसके बाद 5,74,000 पे चला गया था, लगभग 1.5 लाख का वेरिएशन। और जब राउंड 3 में बच्चा गया ना, तो ये सीधे 10 लाख पहुंच गया, मतलब 5 लाख से सीधे 10 लाख पहुंच गया। देख रहे हो कितना बड़ा उछाल आया। तो राउंड 3 वाई, राउंड 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 2022 के डेटा की, तो 366 पे शुरू हुआ था, 495 पे राउंड 2 में बंद हुआ, मतलब राउंड 1 में 366 पे बंद हुआ, राउंड 2 में 495 पे बंद हुआ, और 4 से सीधे 8 पे वेरी करके चला गया राउंड 3 में इन 2022 के डेटा में। इस बार एबीएस में भी ईसी की डिमांड बढ़ी है, ईसी की डिमांड ओवरऑल कॉलेजों में भी बढ़ी है। पहले लोग प्राइवेट में कम ले रहे थे, लेकिन अब ले रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि भैया आने वाले टाइम में ईसी भी तुम्हारा फ्यूचर है। अगर मैं बात करूं तो इस बार शुरुआत मतलब राउंड 1 में 3 लाख पे ही बंद हो गया है, और मात्र 68,000 का वेरिएशन आया है। 2024 में बेटा मात्र 68,000 का, 68,000 के आसपास का वेरिएशन आया है। अब इसमें देखते हैं क्या जाता है। तो ये भी 5 से 6 लाख तक, 6 लाख तक जाने की उम्मीद रख रहा है, अगर किसी को जीएल बजाज में ईसी चाहिए तो जो लोग ईसी को अपने प्रेफरेंस में नहीं डाले थे, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, आपको फायदा ही होगा। सेम अगर मैं बात करूं काइट गाजियाबाद के ईसी की, तो 2023 में ये डेटा था 2,83,000 और राउंड 1 का, और राउंड 2 में 3,27,000 पे गया था, और राउंड 3 में 4,25,000 पे गया था, और राउंड 4 में 4,67,000 पे जाके बंद हुआ था। और वही 2022 के डेटा को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो 2,43,000 से 2,82 तक गया था, और 2,82 से 3,65 तक गया था। और 2022 के डेटा में अचानक से आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा कि 3,65 से राउंड 4 में गया था 6,95 तक। तो दिस आर द ये 2024 का डेटा इस बार 2,40 पे ही बंद हो गया है। मतलब इन 22 और 23, मतलब इस बार 2000 इसी के लिए 2024 में कट ऑफ सबसे लो रहा। इससे अच्छा फायदा हुआ 2022 वालों को, और इनसे भी ज़्यादा फायदा हुआ था 2023 वालों को। 2023 में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, 2022 में सबसे कम फायदा हो रहा है, 2024 में हमारे टाइम पे इसी में सबसे कम फायदा हो रहा है, और तुमसे ज़्यादा अच्छा फायदा हुआ था 2022 वालों को। तो ये एक एनालिसिस है, आप देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो देखो 4 लाख तक तो ये एक्सपेक्टेड है कि काइट में भी 4 लाख तक इसी इस बार 2024 में मिल जाए। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि वाई दिस राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका एक ही रीज़न, मतलब इसके वैसे तो मल्टीपल रीज़न है, और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये लास्ट राउंड की चॉइस फिलिंग है। इस राउंड में चॉइस फिलिंग, इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होने वाली है। मतलब आप जो चॉइस फिलिंग राउंड 3 में डालोगे वही राउंड 4 में जाएगा, और वही राउंड 5, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्लाइडिंग, तो वही चीज़ इंटरनल स्लाइडिंग में भी जाएगी। इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है? देखो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों की किस्मत खुल जाती है। जैसे मान लो अगर तुमने आईआईटी भरा है, और आईआईटी में तुमने इलेक्ट्रिकल भरा है, इलेक्ट्रिकल के ऊपर ईसी है, ईसी के ऊपर सीएससी सेल्फ फाइनेंस है, और उसके ऊपर तुम्हारा सीएससी में और सीएससी एआई है। उस केस में अगर मान लो मेरे को ईसी मिल जा रहा है चौथे राउंड तक जाते जाते, तो गवर्नमेंट कॉलेजों में, जितने भी एकेटिव से एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ इंटरनल स्लाइडिंग होती है, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती है। कुछ यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर इंटरनल स्लाइडिंग कराती हैं, वो एकेटिव काउंसलिंग से डिफरेंट है। तो जैसे मान लो तुमको क्या मिल गया, ईसी मिल गया, तो इस केस में क्या होगा कि इंटरनल स्लाइडिंग, अब इंटरनल स्लाइडिंग 5वें राउंड में वही बैठेगा जिसको पहले से कोई सीट अलॉटेड है। जिसको सीट अलॉटेड नहीं है वो लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो मान लो तुमको ईसी मिल गया ना, अब अगले राउंड में तुम जाओगे 5वें राउंड में, तो चांस रहेगा कि तुम्हें ऊपर की कोई सीट मिल जाए। मतलब ऊपर की अगर सीट वैकेंट है, जैसे सीएससी सेल्फ फाइनेंस, सीएससी एआई, कोई भी सीट, अगर तुमको इलेक्ट्रिकल मिल गया है और तुमने इसके ऊपर ये सारी ब्रांचेज रख रखी हैं और ऊपर वैकेंट हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली राउंड 5 में विद इन द कॉलेज तुम्हें ऊपर की ब्रांच मिल सकती है। इसको हम इंटरनल स्लाइडिंग बोलते हैं। लेकिन अगर तुमको 5वें राउंड तक, चौथे राउंड तक कुछ भी नहीं मिला है, तो फिर तुम इंटरनल स्लाइडिंग में बैठ ही नहीं पाओगे। 5वें राउंड का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो इंटरनल स्लाइडिंग ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पर कई बार इंटरनल स्लाइडिंग में बच्चों का नुकसान भी होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें ट्रिक्स एंड हैक्स पता होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, अब चॉइस फिलिंग उसी अकॉर्डिंगली कर लेना, क्योंकि चॉइस फिलिंग तुम्हारी 20 से शुरू है, अब 20 और 21 को होने वाली है। अगर चॉइस फिलिंग पर ध्यान नहीं दोगे तुम्हारा कट जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो चॉइस फिलिंग को जितना बेस्ट कर सकते हो कर लेना, क्योंकि इसके बाद चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। FW जो लोग ले रहे हैं, मैं उनको आगाह कर देता हूँ पहले से कि देखो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो चोमोनंदन कॉलेज हैं। मतलब जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर कॉलेज की फीस है 1,70,000, या मान लो एक कॉलेज उसकी फीस है 1,80,000।
अब 1,80,000 में वो लोग बोलेंगे कि 1 लाख हमारा ट्यूशन फीस है, हम आपका FW में 80,000 माफ करेंगे, बस बाकी आपको 1 लाख हमें देना पड़ेगा, जबकि पूरा का पूरा ट्यूशन फीस माफ करना चाहिए। तो ये लोग ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे और कॉलेज में जाओगे जब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे असली पत्ते खुलेंगे कि यार हम तो तुमसे इतना लेंगे, हम तो तुमसे इतना लेंगे, और ये चीज़ तुम्हें पहले चेक करके एडमिशन लेना था। क्योंकि जब तुम कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो वो लोग अपने हिसाब से पैसे मांगेंगे। अब उस केस में तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं हैं तो भी तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो फिर जो तुम 20,000 यहाँ जमा कर रहे हो, तुम्हारा सीट तो कैंसिल होगा ही, एडमिशन कैंसिल होगा ही, लेकिन जो अभी तुम 20,000 जमा कर रहे हो ये भी हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना पीछे यू टर्न का ऑप्शन ही नहीं होता है, समझ रहे हो। एक बार एकेटिव में एडमिशन ले लिया तो ले लिया, देयर इज नो यू टर्न एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, क्योंकि 20,000 आपको वापस नहीं मिलते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखो सीट कन्वर्जन रूल मैं आपको बताता हूँ। दूसरे राउंड में सब कैटेगरी खत्म हो गई, सारी की सारी सीट कन्वर्ट कर दी गई। अब तीसरे राउंड के अलॉटमेंट के बाद ST को SC में, मतलब पहले तो कैटेगरी लगा के राउंड 3 में कैटेगरी लगा के सीट भरेंगे। जब सब सीट भरने के बाद अगर फिर भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट वैकेंट रह जाती है तो उसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे ST को कन्वर्ट कर देंगे SC में और फिर SC की सीट भरेंगे। अब उसके बाद भी अगर SC की सीट बच जाती है तो SC को फिर ओपन में कन्वर्ट कर देंगे, और OBC को पहले भरेंगे, अगर उसके बाद भी OBC की सीट बच जाती है तो ओपन में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर EWS को भी भरेंगे, अगर इसके बाद भी EWS की सीट बचती है तो उसको भी ओपन में कन्वर्ट कर देंगे। और जो राउंड 4 होगा उसमें क्या होगा कि राउंड 3 की समस्त बची सीटें केवल ओपन श्रेणी में उपलब्ध होंगी। राउंड 4 में यही होगा कि जितनी भी सीटें बची हैं वो सारी की सारी ओपन श्रेणी में ही अवेलेबल होंगी, तो राउंड 4 में सिर्फ और सिर्फ ओपन होगा। और ये रीज़न है कि राउंड 4 में सबसे ज़्यादा फायदा जनरल कैंडिडेट को होता है। तो जितने भी कैटेगरी वाले हैं भैया, यूज योर रैंक इन बेस्ट मैनर। अगर आप अपने रैंक को बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे तो बेटा आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये नुकसान नहीं होने देना है, सीट कन्वर्जन रूल को समझते हुए अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं राउंड डेट की। तो देखो राउंड 3 के बाद राउंड 4 जो है 21 से 22 तक, आपका 21 से 22 तक यहाँ पर क्या चलने वाला है, चॉइस फिलिंग चलने वाली है। और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 23 को आएगा और 25 तक आपको पेमेंट कर देना है किसी भी सूरत हाल में। जिनको विड्रॉल मारना है वो भी 25 तक अपना विड्रॉल मार सकते हैं, और विड्रॉल अगर वो मारेंगे तो उसमें 10,000 काट के 10,000 वापस किया जाएगा। और अगर विड्रॉल नहीं मारते हैं तो जो आपने 20,000 दिया है वो आपके कॉलेज की फीस में ऐड कर दिया जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद आपका राउंड 4 शुरू होगा, और राउंड 4 में कोई चॉइस फिलिंग नहीं आएगी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 27 को। एक लाइन बच्चों को बड़ा परेशान कर रही है कि कैंडिडेट विद फर्स्ट चॉइस विल बी ऑटो फ्रीज, इसका मतलब क्या है। तो देखो जो बच्चा जैसे कोई चॉइस फिलिंग में बैठा है, जो काउंसलिंग में बैठा है, जिसको पहले ही चॉइस फिलिंग मिल गई, पहली चॉइस फिलिंग मिल गई, तो अब इसके बाद से वो चॉइस तो चेंज कर नहीं सकता है। तो इसका मतलब यह है कि पहली चॉइस फिलिंग उसकी मोस्ट प्रेफरेबल चॉइस थी, तो उस केस में इससे ऊपर कुछ मिलेगा नहीं, फ्लोट करेगा तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इसको ऑटो फ्रीज कर देते हैं। अब जब ऑटो फ्रीज हो जाएगा तो आपको चौथे राउंड के बाद से 29 से लेकर 4 के बीच में आपको क्या करने जाना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो जिनकी ऑटो फ्रीज हो जाएगी वो इंपॉर्टेंट तौर पर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज उनका नुकसान हो जाएगा, सीट कैंसिल हो जाएगा, और किसी भी प्रकार का कोई रिफंड किसी भी रीजन की वजह से नहीं है कि ट्यू प्रोवाइड करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद राउंड 5 इंटरनल स्लाइडिंग है और राउंड 6 स्पॉट है। स्पॉट में सिर्फ वही बैठेगा जिसको कोई कॉलेज नहीं मिला हो। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप नहीं बैठेंगे। हाँ, अगर आपने विड्रॉल मार लिया, आपकी सीट कैंसिल हो गई है, इस केस में आप स्पॉट में बैठने के लिए एलिजिबल है। स्पॉट में ज्यादातर अच्छे कॉलेजों की कंप्यूटर साइंस और टॉप की ब्रांचेस नहीं बचती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट AKTU काउंसलिंग। राउंड 3 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो कीप होप बच्चा पार्टी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, टेल मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चा पार्टी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।